नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज जो खबर लेकर के आए हैं, ये खबर अचानक से इस देश की राजनीति में एक बड़ा हलचल पैदा करने वाली है। हलचल इसलिए कि नीतीश कुमार ने जो दांव खेला है वो दांव बिल्कुल निशाने पर है, और उस निशाने पर आने के कारण कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी रेस से ही आउट होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस देश में लगातार पिछले 9 साल से भी ज़्यादा समय हो गए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार चला रही है। इस सरकार का हिस्सा कभी नीतीश कुमार भी हुआ करते थे, लेकिन दूसरी बार जब नीतीश कुमार साथ में गए तो उन्होंने ये तय कर लिया कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। और अंततः अगर देखा जाए तो आर.सी.पी. सिंह जिन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपने मन से मंत्रिमंडल में जाने का फैसला कर लिया था, पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके अलावे नीतीश कुमार हमेशा अपनी साख को बचा करके रखा है। नीतीश कुमार तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के सजग रहे हैं। अब जबकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सारे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, गैर भाजपाई दलों को एकजुट कर रहे हैं, इसमें उनकी सफलता इसमें आंकी जा सकती है कि उन्होंने शुरुआत किया था एक दल से, 16 दल पटना में आए, और जब पटना से बेंगलुरु में बैठक हुई तो 26 दल उनके साथ आए थे। आज भी उन्होंने एक कार्यक्रम बनवाया है और उस कार्यक्रम के तहत 16 दलों के लगभग 2 दर्जन नेता, जो सबसे ज़्यादा इस देश को उद्वेलित किए हुए हैं और जिस पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, उसको लेकर के नो मोशन भी लाया गया है। और इन सारी बातों को जिसको लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया है लोकसभा में, और इस सारी प्रक्रिया में नीतीश कुमार की जो चाल है, वो जो दाव है, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि मणिपुर में किस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे देश के साथ दुनिया में भारत को शर्मसार किया है। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ रहते हुए भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कहा यह जाता है कि मैतेई और कुकी, यहाँ 2 समुदाय हैं, दोनों समुदायों के बीच में चल रहा है। इस देश में कई ऐसे झमेले हुए हैं, कई ऐसे आपसी द्वेष हुए हैं। उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के उस पर जल्दी से कंट्रोल पाया है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों को रोका गया है, लेकिन क्या ऐसा हो गया है जिसमें इस आंदोलन को नहीं रोका जा रहा है? तो कहा यह जा रहा है कि इसमें एक अलग तरह की चाल है भारतीय जनता पार्टी की, जो चाहती है कि इस तरह के झमेले होकर के इस देश में वो माहौल बने और उस माहौल का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन को सामने खड़ा करके एनडीए को पीछे ढकेलने का बात सोच रहे हैं या उसके लिए रणनीति बना रहे हैं, उसमें वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब टीम रवाना हो चुकी होगी। मणिपुर के लिए 2 दिवसीय दौरा तय किया गया है और इसमें 16 दलों के लगभग 2 दर्जन नेता, सांसद इसमें शामिल हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से दल शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि विपक्ष में जिस तरह से जो दल हैं और जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब नरेंद्र मोदी को एक एक डेग पर घेरेंगे और उन्हें रेस से आउट कर देंगे। नीतीश कुमार की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं रामदास अठावले, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर के बोला है। तो कई ऐसे नेता हैं, बिहार में भी आपने देखा होगा, कई लोगों ने मणिपुर की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है। अब ये सारी चीजें और सारी बातें, जहां एक तरफ विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर की घटना पर अपना जुबान खोलें, चुप्पी तोड़ें और वहां की घटना पर कंट्रोल किया जा सके, सर्वदलीय बैठक करके उस पर जैसे भी हो उस घटना को, वहाँ के आंदोलन को और इस तरह के जो आपसी द्वेष चल रहे हैं जिसमें महिलाओं को जलील किया जा रहा है, महिलाओं की असमत लूटी जा रही है, यहाँ तक कि जो तस्वीरें आई वो हृदय विदारक हैं। और ऐसी स्थिति में भी यदि सरकार नहीं बोलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो गया है। और दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे माहौल से निपटने में सक्षम नहीं है।
इस बात को कह करके नहीं निकल सकते हैं आप, जब आप सरकार में हैं, कि मैतेई और कुकी के बीच ये जो झमेला चल रहा है उसी का परिणाम है, तो फिर आप क्यों हैं? ये सवाल उठता है। और इस सवाल को कहीं ना कहीं दाखिल करते हुए नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है उसमें कांग्रेस सहित जेडीयू, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, पीपी, आईयूएमएल, आरएसपी, शिवसेना, वीसीके, आरएलडी, एसपी और जेएमएम के सहित और कई दलों के सांसद इस जो कहा जा रहा है कि टुकड़ी है जो जा रही है मणिपुर, और मणिपुर जो शांति के लिए और लोगों से मिलने के लिए जा रही है, खास करके जो लोग शिविरों में रह रहे हैं उन लोगों से मिल करके यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहाँ जाकर के लोगों को हिम्मत दिलाएंगे। घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को मिल करके और उन्हें सांत्वना दिलाएंगे, ढांढस बढ़ाएंगे और उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे तथा उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर मेन मुद्दा क्या है जिसके चलते इस तरह की घटना ने वहाँ रूप लिया, जन्म लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या उसके उपाय होंगे, इस पर भी विचार किया जाएगा। और इस घटना को लेकर के आप देख सकते हैं कि 2 दिनों के बाद एक बार फिर से बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बात अब साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जिस मकसद के लिए शुरू किए थे वो मकसद धीरे धीरे अपनी जगह पकड़ता नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार के इस प्रयास से, इस रणनीति से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पिछड़ते नजर आ रहे हैं और रेस में काफ़ी पीछे होते नजर आ रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।